हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स it is a EMF of cell which provide a capacity या capability to the cell for flow the current out or in. That means charging of cell or discharging of cell. It's depend upon the EMF of cell. When we form a cell, it is automatically generate in this cell. एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई सेल को हम फॉर्मेशन करते हैं, सेल को बनाते हैं, तो उसमें हमारा ईएमएफ जो है उसकी एक्चुअल में क्या कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या है, एक ऐसी उसके पास कैपेसिटी हो जाएगी जिससे कि वो सेल चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईएमएफ क्या करता है, फोर्स टू द चार्ज, ये चार्ज को फोर्स करता है आउट सर्किट में जाने के लिए, और इस सेम टाइम ये स्टोर करने के लिए भी कैपेबल होता है। देखिए यहाँ पर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा सेल होता है उसके जो टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ क्या होता है, एक्चुअली जब सेल से कोई करंट ना ड्रॉ कर रहे हो, जब हम सेल्स को या तो ना डिस्चार्ज कर रहे हैं ना ही चार्ज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम कब, वो ईएमएफ के इक्वल होगा जब सेल से कोई करंट ड्रॉ ना हो। तो ईएमएफ क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही सेल के बनने के बाद ईएमएफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल ऑफ सेल जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और सेल के डिस्ट्रॉय होने पर ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जो कि हम यूज़ करते हैं, द टर्म ईएमएफ इज़ यूज फॉर ओनली द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कहीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जो है ईएमएफ से डिफरेंट होगा, ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ये ईएमएफ हमेशा जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन व्हेन सेल इज़ बीइंग चार्ज। एक कंडीशन आती है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, जब हम सेल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। बेसिकली अब without resistance the electricity is not possible and the movement of the charge is not possible in the conductor or other things। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो तेजाब डालते हैं, उसके अंदर जो प्लेटें होती हैं, जिंक प्लेट, एनोड और कैथोड होते हैं हमारे पास, तो जो हमारी प्लेटें होती है और उसके अंदर जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम उसके सेल के अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं, तो चार्ज को जब हम स्टोर करेंगे तब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रेसिस्ट होंगे प्लेटों से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद उन अदर पार्टिकल से, जैसे न्यूक्लियस उसके अंदर होगा ज़रूर। ठीक है, तो सेल हमने फॉर्म किया, उसके अंदर हमने तेजाब डाला, उसके अंदर प्लेटें होती हैं, जिंक, एनोड, कैथोड प्लेटें होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो तेजाब का सॉल्यूशन है, जब इसको उसके अंदर डालते हैं तो प्लेटों में को उन सॉल्यूशन के बीच में रखने से चार्ज जब मूव करता है तो कहीं ना कहीं उसकी कोलाइजन प्लेटों के बीच में भी होती है, और कहीं ना कहीं कोलाइजन जो है आपस में इलेक्ट्रॉन में भी होती है, और इलेक्ट्रॉन से अदर न्यूक्लियस जो पार्टिकल होते हैं हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी होती है, जिससे कि एक रेसिस्टेंस बनता है। उसी को हम सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लार्जर सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल मोर देन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट हैज़ फ्लो, कॉन्सिक्वेंटली हाइयर वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस। जितना इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना सेल को पावरफुल नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स अगर हम कोई अभी नया बैटरा लेके आए हैं अपने इन्वर्टर के लिए,
और हम उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट उसका तेजाब होगा वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होने लगेगा, थोड़ा थिक होने लगेगा। जिंक की प्लेटें जो होंगी वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, मोटी हो जाएंगी, फूल जाएंगी जिसको हम कहते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस का बढ़ता चला जाएगा। एटलीस्ट लास्ट में हम कहेंगे हमारा बैटरा ख़राब हो गया। उस समय हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना तो वो चार्ज को अंदर स्टोर होने देता है, ना ही चार्ज को बाहर फेंकने देता। ठीक है, तो सेल की जो है डिपेंडेंसी इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन ऑफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोड। इंटरनल रेजिस्टेंस एक चीज़ से कम हो जाता है, ये जो हमारी प्लेटें हैं जितना ज़्यादा ये जितना पोर्शन इसका जितना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में होगा, इलेक्ट्रोलाइट में होगा, उतना सॉल्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का कम रहेगा। अब बात करते हैं अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की एक रिलेशन बनाने की, तो यहाँ पर देखिए एक सेल है, उसके साथ में छोटा सा ये आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को नोटिस कर रहा है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का हमने टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया V, और एक एक्सटर्नल R ले लिया जहाँ से हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल के लिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V। बात करें इक्वेशन की, तो हमारे पास E इक्वल टू V प्लस B, यानी कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल प्लस इंटरनल पोटेंशियल बैरियर, ये दोनों को मिला दें तो हमारा टोटल EMF बनता है। होम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कैपिटल V कैपिटल IR हो जाएगा और स्मॉल v स्मॉल IR हो जाएगा। ठीक है, I को अगर हम यहाँ करंट को कॉमन कर देंगे, करंट रेसिस्टेंस से जो पास होगा वही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में भी जाएगा, तो वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द सर्किट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सर्किट इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल रेसिस्टेंस है, जिसको अगर हम प्लस करके EMF से डिवाइड कर दें तो वो हमारी मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारे पास एक ये जो हमारा रिलेशन है, इसी को थोड़ा इम्प्रूव करें इस रिलेशन को, तो ये रिलेशन IR इक्वल टू E माइनस V बन जाता है। अगर हम इसको डिवाइडिंग करते हैं किससे, कैपिटल IR अपॉन V से, तो एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा R अपॉन R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V, जो कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस का एक नया फार्मूला हमारे पास होगा, जो कि होगा हमारे पास स्मॉल r E अपॉन V माइनस 1 इक्वल टू R। यही फार्मूला और यही टेक्निक हम यूज़ कर लेते हैं आगे चल कर के, हम जब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए एक प्रैक्टिकल भी होता है, उसी प्रैक्टिकल में हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन दिखाई गई हैं आपको, ओपन सर्किट जहाँ पर करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, और ये है हमारा क्लोज सर्किट जहाँ पर करंट ड्रॉन होगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं ओपन सर्किट की, तो यहाँ पर हम EMF मेज़र कर रहे हैं, यानी कि EMF यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पर आप क्लोज सर्किट है, करंट इसमें ड्रॉन हो रही है, तो पोटेंशियल B इज़ मेज़र। तो इस वाली वैल्यू में अगर आप ओपन सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पर आप वोल्ट मीटर का यूज़ करें तो आपने EMF को मेज़र कर लिया। अगर आउटर सर्किट में यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट दिया है, तो आप क्या मेज़र करेंगे वोल्ट मीटर में, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल EMF और इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर मेज़र करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है दो तरीके से हो सकता है। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में आपको एक के बाद एक जो है आप प्लस टू माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस जो उसके टर्मिनल हैं डायरेक्टली उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास करंट कांस्टेंट होती है सीरीज सर्किट के लिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने मान लिया R। अब हम क्या करेंगे, द EMF ऑफ द बैटरी ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईच सेल, सारे करंट जो है सेल में सेम जाएगी। इसके लिए एक फार्मूला बनेगा, टोटल EMF N इंटू ई एंड टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस N इंटू आर। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस हो जाएगा NR प्लस R। करंट ड्रॉन का फार्मूला I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। इस कंडीशन में आपकी करंट ड्रॉन जो है इस फार्मूले से डिनोट की जाएगी,
और यहाँ पर अगर हम आर को लेस कर दें इंटरनल रेसिस्टेंस के कंडीशन में, ठीक है, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर होगा। लेकिन एन आर को अगर हम इसमें नेगेजिबल करते हैं तो करंट हमारी एन टाइम्स हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला आपको शो हो रहा है यहाँ पर इस लाइन में, ठीक है। तो हम इस लाइन में जहाँ पर एरो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एन आर को अगर नेगेजिबल कर दें इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी नए नए सेल हैं तो उनको सीरीज़ में जोड़ दीजिए, करंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।